साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। वीडियो के माध्यम से आज हम छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स के 46% डीए डीआर से संबंधित मुद्दे को बताने वाले हैं। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का 50% डीए हो जाने से अब छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का डीए में अंतर जो है 8% हो गया है और इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने चुनावी घोषणा पत्र के समय जो वीडियो दिया था उसे भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि किसी माध्यम से भी सरकार तक यह वीडियो पहुंच सके और डीए डीआर के संबंध में सरकार पहल कर सके। तो साथियों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अंदाजा था कि कैबिनेट की मीटिंग में जो है परसों जो कैबिनेट की बैठक हो रही थी उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर से संबंधित फैसले लिए जा सकते हैं और हुआ यही। दोस्तों, परसों जो केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को जो डीए 50% बढ़ा दिया गया। बहुत बहुत बधाई की बात है, खुशी की बात है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए बढ़ गया है और यह होना भी था क्योंकि बहुत जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाली है। आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय कमेटी की अंतिम बैठक थी और इस बैठक में डीए डीआर का फैसला लेना अनिवार्य था क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लग जाता। तो फाइनली केंद्रीय कमेटी की बैठक में जो है 50% के मुद्दे पर मुहर लग गई है और केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है 46 से 50% हो गया है। अब बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए डीआर का आदेश जारी करने होगा। 1 जुलाई 2023 से जो एरिया सहित जो है डीए डीआर का जो बकाया बाकी है उसको आदेश जारी करना ही होगा। यदि बजट का इशू हो जाए तो इसको आचार संहिता के बाद भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि अभी 1 जुलाई 2023 से जो 46% डीए का आदेश जारी नहीं किया गया तो फिर यह जून तक जाएगा और फिर यह लंबा खिंच जाएगा और बाद में जब वहीं जून में आचार संहिता खत्म होगा तब 4% जो 50% हो गया है उसको बाद में जो है किया जा सकता है। इसमें सरकार को सीधा जो है 8% डीए का जो है अभी वित्तीय भार पड़ रहा है, उससे अच्छा है कि सरकार के द्वारा 4% अभी आचार संहिता लगने से पहले जो है 1 जुलाई 2023 से 4% कम से कम डीए डीआर का आदेश जारी कर देना चाहिए। इससे जो है थोड़े सा जो है कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के जो लाखों पेंशनर्स कर्मचारी हैं उनको महंगाई से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। और जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा जून में, तब जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद डीए डीआर 4% का जो डीए डीआर है उसको आदेश को जारी कर देना चाहिए। इससे कर्मचारियों में थोड़ी राहत मिल जाएगी और सरकार को भी इससे जो वित्तीय भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कि दोस्तों, रास्ता निकालने से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि जब इससे पहले जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो कर्मचारी अधिकारियों को अपने महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को पेंशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हड़ताल करना पड़ा था। दोस्तों, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उसकी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं थी कि महंगाई भत्ता और जो है कर्मचारियों को डीए एरियर्स के लिए दिया जाए। और इसी कारण होता है कि इसी कारण की जो है सरकार के खिलाफ जो है कर्मचारियों को जो है लगातार हड़ताल करना पड़ता था। अब यहाँ पर बात वही है, यदि लगातार हड़ताल करने के कारण ही जो है भूपेश सरकार को सत्ता से बाहर होना ही पड़ा है, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग जो है आक्रोशित था ही। कर्मचारी वर्ग तो विशेषकर आक्रोशित था कांग्रेस सरकार से। अब वही स्थिति मत हो ऐसे करके कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाकर जो है साय सरकार को यहाँ पर लाया गया। दोस्तों, अब मामला थोड़ा सा गंभीर होते दिख रहा है, क्योंकि जब से नई सरकार बनी है तब से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा एवं उनके प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा, साथ ही साथ संयुक्त मोर्चा के द्वारा भी लगातार मंत्रियों से ज्ञापन दिया जा रहा है। और 23 फरवरी को तो हड़ताल भी किया गया था, एक दिन का ज्ञापन देकर हड़ताल भी किया गया था। उस पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, नहीं कोई पहल किया गया है। अब जो है मामला गंभीर होते दिखाई दे रहा है और सभी प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा, प्रांतीय संयोजक के द्वारा इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जाती रही है कि अब आचार संहिता लगने वाला है, कम से कम सरकार को अब तो कम से कम 4% डीए के लिए पहल कर ही देना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा बताया गया है कि अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर डीए और एचआरए के मुद्दे को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा गया तथा पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी से अपील कर कर्मचारी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अपील की गई है तथा केंद्र के समान डीए और एचआरए 4% डीए एचआरए देने की अपील की गई है। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता और घोषणा पत्र की समिति के संयोजक विजय बघेल जी से भी फेडरेशन की मुलाकात की गई है तथा उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात उनके द्वारा भी कही गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव पूर्व उन्होंने कर्मचारियों को विश्वास में लेकर, वीडियो के द्वारा जो है विश्वास में लेकर डीए एचआरए को मामले को लेकर घोषणा की थी। साथ ही साथ अभी उनके पास वर्तमान में वित्त मंत्रालय है जो काफ़ी बड़ा मंत्रालय है, तो उन्हें भी जो इस पर पहल करनी चाहिए और जुलाई 2023 के जो एरिया सहित जो है 4% डीए के लिए जो है मुख्यमंत्री से पहल करवानी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं
वे भी बेचारे कई महीनों से पेंशन के लिए 4% डीआर का इंतज़ार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अनुमति लेकर उनके लिए भी 4% महंगाई भत्ते का जो पेंशनर्स के लिए है उनको भी पहल करवा देना चाहिए, क्योंकि वे भी बेचारे काफ़ी वर्षों से तक लगातार जो है राज्य की वृद्धि में प्रगति में जो है भागीदार बने हैं और वर्तमान में उनको भी तरसाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है राज्य की प्रगति में, उन्नति में जो है अपनी भागीदारी साबित की है। साथ ही साथ कर्मचारी भी लगातार राज्य के प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं और महंगाई भत्ता हर कर्मचारी का हक है। ये हक कोई उनसे छीन नहीं सकता। सरकार को चाहिए तो कम से कम आचार संहिता लगने से पहले जो है 15 मार्च से पहले कम से कम 4% के डीए डीआर का आदेश जारी कर देना चाहिए। यह उनके लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी बेहतरी होगी। दोस्तों, अब गिनती के ही 2-4 दिन बचे हैं। इन 2-4 दिनों में यदि डीए आदेश जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर लंबा इंतजार कर्मचारियों को करना पड़ेगा। दोस्तों, आगे हम माननीय वित्त मंत्री जी का वो वीडियो देखेंगे जो उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र के समय जो है बनाया था और उन्होंने कर्मचारियों के मुद्दे को इस वीडियो के माध्यम से उठाया था। यदि आपने यह वीडियो पहले देख लिया है तो भले ही इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कर्मचारियों के 4%, 8% डीए का जो मामला है वो किसी तरह आम जनता तक पहुँचे, हमारे मीडिया के मित्रों तक पहुँचे और इसे प्लेटफॉर्म में स्थान दे। इसी प्रकार की पहल करने से ही सरकार तक यह दबाव बनता है, सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक पहल की जाती है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया और इसके जो बिंदु है उसको मोदी की गारंटी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी ने स्थापित किया है, उन्होंने जारी किया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के देखा देखी बहुत सारी बातें बोल तो रही है, लेकिन आपको भी पता है कि ये बातें, इतने सारे वादे बिना डबल इंजन की सरकार के, बिना डबल इंजन की सरकार के संभव ही नहीं। केंद्र के मोदी जी की सरकार का सहयोग मिलेगा छत्तीसगढ़ की सरकार को, तभी ये वादे पूरे हो सकते हैं। कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए इन पर जो वादे हुए, जो संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी आए हैं, उन पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन कर्मचारी साथियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विस्तार से सोचा है, बहुत डिटेल से सोचा है। उसके बारे में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहता हूं। पहला चीज, हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। डीए जो है महंगाई भत्ता किसी भी कर्मचारी का उससे मौलिक अधिकार मानता हूं, फंडामेंटल राइट मानता हूं। डीए के मुद्दे पर लगातार परेशान किया और लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला कहूं या कर्मचारियों के हक को मारने की बात कहूं, 5,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का डीए, एचआरए आदि के नाम पर रोका गया है। इस तरह की हरकत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। बहुत लंबे इतिहास में सुनने को नहीं मिलेगा कि डीए के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो, जैसा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को कांग्रेस के खिलाफ करना पड़ा। न्यायालय तक के कर्मचारियों को डीए के मुद्दे पर हड़ताल पर जाना पड़ा, कोर्ट के कर्मचारियों को जाना पड़ा, न्यायालय के कर्मचारी साथियों को जाना पड़ा। इसके लिए कर्मचारी साथी कभी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेंगे। इस पे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्पष्ट है कि केंद्र के डीए के बराबर का डीए हम प्रदान करेंगे। ये बहुत ही बड़ा निर्णय भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत आदरणीय अमित शाह जी ने घोषित किया है। क्रमोन्नति, सहायक शिक्षकों के क्रमोन्नति का दूसरा महत्वपूर्ण मैटर है। दूसरा जो कर्मचारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मैटर है वो क्रमोन्नति का, जो वेतन विसंगति होती है सहायक शिक्षक कर्मचारियों के लिए, उस क्रमोन्नति के फैसले को भी मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें सम्मिलित किया गया है। पिछले बार आप सबको याद होगा 2018 के पहले संविलियन भारतीय जनता पार्टी ने किया। शासकीय हमारे शिक्षक साथियों के शासकीकरण का फैसला, संविलियन का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार ने
वर्ग 3 को 800 रुपए देकर, वर्ग 2 को 1000 रुपए देकर, वर्ग 1 को 1200 रुपए देकर के प्रारंभ किया था। जो शिक्षाकर्मी व्यवस्था की शुरुआत की थी, एक गलत प्रणाली की शुरुआत की थी, उसको जाकर के 2018 में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ाते ला करके संविलियन का निर्णय, और संविलियन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। उसी से शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हुआ। इसमें एक जो कमी रह गई थी पिछले बार, और शायद उसकी भारतीय जनता पार्टी को और हम सबको सजा भी मिली थी कि क्रमोन्नति नहीं हो पाया था। तो उस क्रमोन्नति के निर्णय को अगर किसी ने लिया है तो इस बार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमोन्नति का भी ऐलान किया है अमित शाह जी के द्वारा घोषित इस संकल्प पत्र में, और यह मानता हूं कि कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा फैसला है। तीसरा बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। यह पंचायत सचिवों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में लिया गया है। ये सारे बिंदु संकल्प पत्र में कहीं कोई बिंदु कहीं है, कोई बिंदु कहीं है, तो बहुत सारा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हाईलाइट करके इतने बड़े जो निर्णय भाजपा ने संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी की तरफ लिए हैं, इसको हमको अप्रिशिएट करने की और समझने की जरूरत है। चौथा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है, जो बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी, और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता है। पांचवा